नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो अपने आप में बेहद खास है। हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अंतरिक्ष लक्ष्यों के बारे में। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ में एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस उच्च स्तरीय बैठक में हमारे अंतरिक्ष लक्ष्यों पर बात की। हालांकि यह जो बैठक थी यह गगनयान मिशन से संबंधित थी, क्योंकि हम लोग काफी तेजी से कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारतीयों को हम सभी मिलजुल करके अब अंतरिक्ष में भेजें और सफलतापूर्वक उनको वापस भी लाएं। सिर्फ भेजना नहीं है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, उनको वापस भी लाना है। तो उससे संबंधित बातचीत थी। इस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष लक्ष्यों पे बात की। पहला महत्वपूर्ण अंतरिक्ष लक्ष्य जो है यह है हमारे स्पेस स्टेशन से संबंधित है, वहीं दूसरे जो है वह है चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेंगे, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो वर्ष 2035 की समय सीमा है, पहले यह समय सीमा 2030 थी। ऐसा नहीं है कि भाई ये नई नई बात है, हम लोग अब नई नई बात शुरू किए हैं कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी लंबे समय से बातचीत चल रही है। पहले हम मान रहे थे कि 2030 तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन हम उस तकनीक पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिसके माध्यम से यह सपना साकार होगा। तो इसीलिए अभी जो समय है उसको 5 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम पहले भारतीय व्यक्ति को चंद्रमा पर भेजेंगे, लेकिन उसका समय 2040 है। तब तक हम इस मामले में पारंगत हो जाएंगे और सबकी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, वहीं सारी बातचीत गगनयान मिशन पे थी। तो देखिए, गगनयान मिशन वर्ष 2025 में लॉन्च होगा। बहुत सारी बातें जो है हम रेगुलरली करते हैं अपनी क्लासेस के माध्यम से, अभी यह सपना हमें साकार होता हुआ दिख रहा है। अभी इससे संबंधित अनेक प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण मिशन है। वहीं हम भारतीय लोगों को यहाँ भेजेंगे, तो उनकी सुरक्षा, सेफ्टी और उनको सफलतापूर्वक वापस लाना, हर एक चीज अभी जानी समझी जा रही है। ठीक है, वहीं प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इसरो अब वीनस ऑर्बिटर मिशन पे काम करे, साथ साथ मार्स लैंडर मिशन पे काम करे, क्योंकि दोनों ही तरफ हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। बीते दिनों हमें जो सफलताएं मिली हैं उसने हमारे मनोबल को और अधिक बढ़ा दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि अनेक नई बुलंदी को छुएं और इसरो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अभी हम वर्तमान स्थिति समझे तो देखिए, भारत ने सोचा है कि अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। हालांकि यह जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसकी तुलना छोटा होगा, लेकिन यह हमारे मुकामों को हासिल करने के लिए बेहद खास रहेगा। यह जो वजन रहेगा इसका वह 20 टन रहेगा और यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वह जाकर के 15 से 20 दिन तक अच्छी तरह से रह पाएंगे। इसको स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों का संचालन करना और इसके माध्यम से नई नई खोजों को सफल बनाना। ठीक है, तो यह सब चीजें अभी हम लोगों ने सोची हुई है और यदि हमारा यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन जाएगा। यह हर एक बात खास है हर लाइन के अंदर, और आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग अनप्रेडिक्टेबल है, वह कुछ भी पूछ सकता है। वर्तमान स्थिति को समझें तो देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसके माध्यम से ही सारी कार्यवाही अभी संचालित हो रही है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यह कुछ प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, रशिया, यूरोप, जापान, कनाडा, इन सब के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि चाइना ने भी वर्ष 2011 और वर्ष 2016 में अंतरिक्ष स्टेशनों को कक्षा में लॉन्च करने का कार्य कर दिया है, और यह जो उनके नाम थे वह तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 नाम थे। लेकिन अभी वर्तमान में जरूरी है कि थोड़ी बातें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी कर ली जाए। तो देखिए, यह पृथ्वी की कक्षा से 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित है अभी। ठीक है, 15 से अधिक भागीदार देशों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। कुछ प्रमुख देश जो हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं आप सभी ये बात जानते हैं। तो इसकी जो स्पीड है, यानी कि यह पृथ्वी की परिक्रमा किस स्पीड से करता है, तो देखिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह पृथ्वी के आसपास घूमता है। और ऐसा भी है कि यह पृथ्वी के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा लगभग 1.5 घंटे में पूरी कर लेता है। तो काफी कम समय में करता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। इसका परिचालन वर्ष 1998 से किया जा रहा है। वहीं यह भी संभावना है कि वर्ष 2028 तक यह सफलतापूर्वक कार्य करेगा। तो वर्ष 2028 अब बहुत अधिक दूर नहीं है, इसीलिए जितने भी यह देश है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़े हुए हैं वह सब भी एक नए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परिकल्पना कर रहे हैं और लगातार उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि यदि यह खराब हो जाएगा तो उसके बाद एक और खास प्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी जो स्पेस में हमें नई खोज करने के लिए प्रेरित करेगा और हमें सहयोग करेगा। ठीक है,
तो यह पूरा का पूरा विषय बेहद खास है, क्योंकि हम लोग लगातार अंतरिक्ष की नई नई खोजें कर रहे हैं, अलग अलग ग्रह पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने आदित्य 11 भी तो लॉन्च किया है ना, वह भी अभी तक सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। तो ऐसी ही सफलता की अपेक्षा हम लोग आगे आने वाले मिशनों के लिए भी करते हैं। हालांकि विषय जो है खास है, और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे कि यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, एक सरल सा प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग को अभी कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे और ऐसे ही कुछ खास बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोग को आंसर भी चाहिए, अच्छा जी ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वह यह है, बताइए कितने लोग का आंसर सही है। तो फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही कुछ नई बातों को साझा करेंगे, पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।